नमस्कार दोस्तों, वीडियो किसके रिगार्डिंग है ये आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ रीट 2021 की फाइनल कट ऑफ की। कल मैंने एक वीडियो डाला था इसी के रिगार्डिंग कि जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कितनी रहेगी। मैंने जनरल की 134 बताई थी, आपको पता है 134। अगर आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो अभी जाके वीडियो देख सकते हो, उससे ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओबीसी की मैंने 130 बताई थी फाइनल कट ऑफ, और उसका रीज़न भी मैंने उसमें बताया था। देखो, इसमें बच्चों के साथ कन्फ्यूजन ये हुआ है कि मैंने एससी और एसटी की लगभग 7 से 8 नंबर इंक्रीज करके बताए हैं। अब मैं सिंपल तरीके से आपको मैथ्स लगा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 100% एनालिसिस के साथ हम बैठे हैं यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। ऐसे ही बिना रिसोर्स के हम नहीं आए हैं। तो अभी आप देखो इसको, वीडियो को अच्छे से इसको समझो कि रीट दो। इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन ये हो रहा है आपने 7 से 8 नंबर क्यों बताती है, जबकि ओबीसी में तो इतने बच्चे बैठते हैं। ओबीसी में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग आप कहो तो 3540 बच्चे हैं ओबीसी में तो, ठीक है। और लगभग आप देख लो कि लगभग ये मान लो इसके आधे बच्चों को बाहर निकाला जाएगा जो 1770 होते हैं। तो कितने बच्चों को बाहर निकाला जाएगा, तो इससे तो कट ऑफ में बहुत फ़र्क आने वाला है। बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न है कि इसमें तो कट ऑफ में बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं ना, वहाँ पर कट ऑफ में कम फ़र्क आता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जहाँ पर बच्चे कम हैं वहाँ पर कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क आएगा। इस चीज़ को मैं अभी समझाऊंगा सिद्ध करके, अभी आपको सामने प्रूफ के साथ समझाऊंगा। लेकिन एक चीज़ को आप समझो, अगर ओबीसी में बच्चे ज़्यादा हैं ना, ओबीसी में बच्चे ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम जाएगी फाइनल वाली। और अगर किसी कैटेगरी में बच्चे कम हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कैसे होगी, अभी मैं बताता हूँ। देखो, अगर किसी बच्चे के भले वो किसी भी कैटेगरी में है, 130 से ऊपर नंबर है तो फिर वो जनरल में शामिल हो जाता है, फिर वो अपनी कैटेगरी में नहीं रहता। अगर ओबीसी वाले के 130 से ऊपर नंबर है या 130 नंबर है, फिर वो जनरल में है, ठीक है। और वैसे ही अगर एसटी वाले या एससी वाले के या एसटी वाले के अगर आप बात करो तो वो जनरल में चला जाएगा 130 नंबर से ऊपर या 130 नंबर के बराबर आते ही। ये तो आप जानते होंगे, पहले से नहीं जानते तो आप समझ लो कि जनरल को वो ऑटोमेटिक जनरल में शामिल हो जाता है, उसको जनरल में शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब उसके जो नंबर है, जैसे ओबीसी की आप बात करो तो 127 से 130 के बीच की ही कट ऑफ है, क्योंकि 130 में तो फिर वो जनरल में आ जाएगा। और वैसे ही इसकी एससी की अगर आप बात करो, एससी की तो 119 से लेके 130 के बीच के ही बच्चे हैं एससी में, 130 से ऊपर आने वाला फिर जनरल में हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप बात करो एसटी की तो 110 से 130 के बीच के बच्चे हैं, लगभग 20 नंबर का फ़र्क है। अब इस चीज़ को ध्यान रखो कि जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जिस कैटेगरी में, उसकी कट ऑफ फाइनल कम जाएगी। और जहाँ बच्चे कम हैं किसी भी कैटेगरी में, उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कैसे जाएगी, अब देखो आप। ओबीसी की मैंने आपको बताई थी कल एक वीडियो में कि ओबीसी का जो बच्चों की संख्या है वो 127, 128 और 129, इन 3 नंबर पर है, ठीक है। क्योंकि 130 आते ही तो वो जनरल में चला जाएगा, 127, 128, 129। और इन तीनों नंबर में बच्चों की संख्या कितनी है ओबीसी वालों की, 3540। अब ये संख्या मेरे को कैसे पता चला, एक बच्चे ने कमेंट किया था आपको संख्या कैसे पता चला, ये तो किसी को ही पता नहीं है। देखो, सीटों की संख्या की 2 गुनी संख्याएं बच्चों की है, क्योंकि 2 गुना की कट ऑफ गई है, आपको पता है। और सीटें जितनी भी है उसकी 2 गुना बच्चे होंगे। ये तो आईक्यू बेस्ड सवाल हो चुका है, ठीक है। या अगर आप मुझसे पूछ रहे हो अभी आपने समझा नहीं है कि 2 गुना कट ऑफ क्या होती है, और अगर आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं इस पर बात करता हूँ कि 3540 बच्चे 3 नंबर पर हैं, ठीक है। मतलब अगर ये 3540 बच्चे को निकाल दिया जाए तो ये 3 नंबर को ही प्रभावित कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, मतलब ये 3540 सिर्फ 3 नंबर पर टिके हैं। तो अगर ये कुछ भी उछले पड़े, कुछ भी करे, ये सिर्फ इन 3 नंबर को ही प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इन 3540 बच्चों के सिर्फ यही नंबर आ रहे हैं। इससे ऊपर आएंगे तो क्या होगा, वो जनरल में शामिल हो जाएगा, फिर ये इस संख्या में नहीं रहेगा। इससे कम आएंगे तो फिर वो वैसे ही ओबीसी वाला तो वैसे ही आउट है, क्योंकि 127 की कट ऑफ गई है।
तो ये आप समझ लो कि जो 3540 बच्चे हैं ये कितना ही उछले पड़े, ये 3540 बच्चे सिर्फ इन 3 नंबरों को प्रभावित कर सकते हैं, इससे ऊपर प्रभावित नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए, अगर 3540 बच्चे 3 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं तो मुझे बताइए इनके आधे बच्चे 1770 हो गए, ये आधे बच्चे 1.5 नंबर को प्रभावित करेंगे ना, सिर्फ 1.5 नंबर को, क्योंकि आधे हो गए बच्चे तो नंबर भी आधे होंगे। तो 128.5 अगर आधे बच्चों को निकाला जाता है तो 128.5 ही कट ऑफ जाएगी, 1.5 नंबर ही बढ़ेगी। ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ आप किस लिए समझ गए, क्योंकि 3540 बच्चे मिलकर सिर्फ 3 नंबर पर अटके पड़े हैं, मतलब एक नंबर पर लगभग आप कह सकते हो कि 1200 बच्चों के नंबर आ रहे हैं, एक नंबर पर 1200 बच्चे टिके हैं। ये समझ गए आप। तो 1.5 नंबर को प्रभावित करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये 3540 में से आधे बच्चे बाहर निकालेंगे जब 1 गुना की कट ऑफ। लेकिन क्या होता है कि जनरल के अंदर भी तो ओबीसी वाले बच्चे बैठे हैं, तो जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी अगर, तो जैसे 131 नंबर वाला बच्चा है, जनरल की जैसे ही कट ऑफ बचेगी बढ़ेगी, ये किस में आ जाएगा, ये ओबीसी में आ जाएगा फिर। तो ये ओबीसी में इन बच्चों की जगह ले लेगा ये, ठीक है। तो इन बच्चों की जगह लेने का मतलब है कि ये 1.5 नंबर और प्रभावित कर सकते हैं ये नए बच्चे जो जनरल में से आएंगे। इसलिए मैंने 3 नंबर बढ़ाकर आपको क्या बताया था, 3 नंबर बढ़ाकर आपको संख्या बताई थी। अब देखो इसमें बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए सिर्फ इतने ही नंबर बढ़ पाए, क्योंकि 1 नंबर को प्रभावित करने वाले बच्चों की संख्या 1200 हो गई। 1200 बच्चे मिलकर अगर कुछ काम करेंगे तो वो सिर्फ 1 नंबर को प्रभावित करेंगे, ठीक है। 3540 बच्चे मिलकर 3 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं। अब एससी और एसटी के साथ ऐसा नहीं है। एसटी और एससी के साथ ये है कि मान लीजिए पहले आप एससी की बात कर लो, एससी की अगर आप बात करो तो 119 की कट ऑफ गई थी एससी की, ठीक है। और टोटल बच्चे कितने हैं इसमें, एससी के बच्चे हैं 2700, जो 119 से 130 के बीच में है। 2700 बच्चे 119 से 130 के बीच में हैं, समझ में आया। अब ये 2700 बच्चे कितने नंबर को प्रभावित करेंगे, 11 नंबर को। 2700 बच्चे 11 नंबर को, क्योंकि 130 के बीच में 11 नंबर का फ़र्क है इन दोनों के बीच में। तो ये 2700 बच्चे मिलकर 11 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं। पहले वो 3740 बच्चे 3540 बच्चे मिलकर कितने नंबर को प्रभावित कर रहे थे, 3 नंबर को, और यहाँ पर 2700 बच्चे ही 11 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क आया, जितने कम बच्चे उतने ज़्यादा नंबर को प्रभावित करेंगे, ठीक है। जितने कम बच्चे उतने ही ज़्यादा नंबर वो प्रभावित करेंगे, इस चीज़ को समझो। अब देखो इनके आधे बच्चे कितने हो जाते हैं बताइए, 13 दूनी 26 होते हैं, तो 1350 बच्चे इनके आधे हो जाते हैं। तो इन बच्चों को बाहर निकाला जाएगा, इन बच्चों को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। अब जैसे इन बच्चों को बाहर निकालेंगे तो ये आधे नंबरों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि 2700 बच्चे अगर 11 नंबर को प्रभावित कर रहे हैं तो 1350 बच्चे 11 का आधा कितना होता है बच्चों, 5.5। ये आधे बच्चों का मतलब 5.5 नंबर को ये प्रभावित करेंगे 1350 बच्चों को जब बाहर निकाला जाएगा। तो मतलब आपके 119 नंबर आ रहे हैं अभी कट ऑफ में, इसमें 5.5 जैसे आप जोड़ोगे तो 124.5 नंबर हो जाते हैं, मतलब इतने नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अब जनरल में भी तो एससी वाले बच्चे हैं, जनरल में भी तो एससी वाले बच्चे हैं, तो कुछ एक बच्चे यहाँ आएंगे तो लगभग वो 1.5 नंबर से आप कह सकते हो 3 या 4 नंबर तक वो बढ़ा देंगे, 1.5 से 3 नंबर तक बढ़ा देंगे वो, ठीक है। 1.5 से 3 नंबर तक अगर वो बढ़ाएंगे परसेंट को या नंबर को, तो 125 या 126 तक आप इसको कह सकते हो, 126 या 127 आप जो भी आप कह सकते हो, इसको आप ये कट ऑफ आपकी रहेगी। ज़्यादातर संभावना है 126 और 125 की, ठीक है, क्योंकि जनरल में एससी वाले बच्चे कम हैं, ज़्यादा नहीं हैं ओबीसी की तुलना में। तो इस चीज़ को आप समझो, ठीक है, इस चीज़ को आप समझो। तो ये कट ऑफ ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर आधे बच्चों को भी बाहर निकाला जाएगा तो जब 2700 बच्चे कितने नंबर को प्रभावित कर रहे हैं, 1100 नंबर को, तो आधे बच्चे 1350 5.5 को प्रभावित करेंगे, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखो मैंने पूरे, देखो आपको मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें और विश्वास करें, क्योंकि मैंने तो सबूत के साथ आपको प्रूफ के साथ बताया है, पूरे एनालिसिस के साथ बताया है कि किस तरह बच्चे प्रभावित करेंगे। ओबीसी में सिर्फ 3 नंबर को प्रभावित क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल बच्चे ही 3 नंबर पर टिके हैं, 3540 बच्चे, यहाँ पर 2700 बच्चे 11 नंबर पर टिके हैं, तो वो 11 नंबर को प्रभावित कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ रहे हो आप,
चलिए अब देखते हैं एसटी की। एसटी की मैं आपको बताता हूँ एसटी में ज़्यादा प्रभावित क्यों होगी। देखो एसटी में ज़्यादा प्रभावित क्यों होगी। अब इसमें देखो कि एसटी वालों की 110 की कट ऑफ गई है और बच्चों की संख्या कितनी है 2250। मतलब 110 से लेकर 130 के बीच में बच्चों की संख्या कितनी हो गई 2250। 2250 बच्चे कितने नंबर को प्रभावित कर रहे हैं 20 नंबर को, क्योंकि 110 और 130 के बीच में कितने नंबर का फ़र्क हो गया बताइए 2250 नंबर का फ़र्क हो गया, ये 20 नंबर का फ़र्क हो गया 2250। मतलब 2250 बच्चे मिलकर 20 नंबर को प्रभावित करेंगे और सीटें कितनी हो जाएगी 1125 आदि करोगे तो, ठीक है। और फिर नंबर के प्रभावित नंबर कितने हो जाएंगे 10। मतलब 1125 बच्चे मिलकर 10 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं। 1125 बच्चे 10 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं। तो 110 से कट ऑफ कितनी जा सकती है बताइए 110 से कट ऑफ 120 जा सकती है। लेकिन इसमें एक फैक्टर काम करता है। फैक्टर क्या काम करता है कि जिन बच्चों की जो 110 से 120 वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, बच्चों की संख्या कितनी है ज़्यादा है, और 120 से एसटी की बात कर रहा हूँ 130 में बच्चों की संख्या कम है, क्योंकि इसमें जो संख्या होगी वो इसमें नहीं होगी। 140 से 50 नंबर वालों की संख्या में और 130 से 40 वालों की संख्या में फ़र्क होता है ना। इसमें ज़्यादा संख्या हो सकती है, इसमें कम होगी, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर वाला फैक्टर आ जाता है। तो वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो एसटी की बात करूँ मैं तो 110 से लेकर 120 के बीच में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो मैं आपको कहूँ कि फ़र्क हमने 10 नंबर का देखा है, तो लगभग आप इसमें 7 से 8 नंबर का फ़र्क देख सकते हो। 7 से 8 नंबर का आप फ़र्क देख सकते हो इसमें। और जो एसटी के जनरल में से बच्चे आएंगे, जनरल में से जो बच्चे आएंगे एसटी के वो इसमें जुड़ेंगे, तो 1 नंबर और बढ़ा सकते हो आप। तो मैं कहूँ कि 8 नंबर भी अगर आप बढ़ाओ या 9 नंबर भी आप बढ़ाओ तो 118 से 119 तक की आपकी कट ऑफ जाएगी। अब इसको आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि बच्चों की 3540 संख्या थी ओबीसी वालों की, वो टोटल मिलकर 3 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं, सिर्फ 127, 128 और 129 को, ठीक है। ये कितना ही जोर लगा ले, ये सिर्फ इन 3 नंबर पर टिके हैं, इसलिए इन 3 नंबर को ही प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन एससी में ऐसा नहीं है, वो 119 की कट ऑफ गई है तो 130 नंबर के बीच के नंबरों को प्रभावित कर सकते हैं 11 नंबरों को मिलाकर, ठीक है। और इनके आधे बच्चे करोगे तो आधे नंबर को प्रभावित करेंगे, आधे बच्चे 5.5 नंबर को। वैसे ही अगर आप एसटी की बात करो तो एसटी के बच्चों की संख्या 2250 है और सीटें 1125 है। तो इसमें जो बच्चों प्रभावित कर रहे हैं वो 20 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं, 1125 बच्चे 10 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 110 नंबर से 120 में ज़्यादा बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं, मतलब इसके बीच में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो वो बच्चे लगभग 7 से 8 नंबर को प्रभावित कर सकते हैं। ज़्यादा मैं नहीं ले रहा 10, वैसे तो 10 तो 130 तक माने तब आ रहा है, लेकिन 7 से 8 अगर हम देखें तो ये फ़र्क आ सकता है। तो 118 से 119 के बीच की कट ऑफ रह सकती है। अब बच्चों मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर एक अच्छा सा आप मेरे को रिप्लाई दीजिए, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर बताना मेरे को। मैंने तो पूरी कोशिश की है, अगर फिर भी आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो 1-2 बार और देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाओगे। पूरी मैंने गणित लगा के आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद आप सभी का।